नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दी कर्नाटक को हजारों करोड़ की सौगात, 10 लेन हाईवे का किया उद्घाटन। कर्नाटक में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मोदी जी ने 10 लेन वाले बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मांड्या और हुबली धारवाड़ में 16,000 करोड़ की लागत वाली प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी और एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। लालू परिवार 600 करोड़ के घोटाले में फंसा। लैंड फॉर जॉब्स केस में तेजस्वी को सीबीआई का समन। ईडी को 1 करोड़ कैश मिले। लालू परिवार के ठिकानों से 600 करोड़ रुपए की संपत्ति के सबूत मिले। प्रवर्तन निदेशालय पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार और उनके सहयोगियों के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपों की जाँच कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ नंगे पैर की गोवर्धन परिक्रमा, बांके बिहारी के दर्शन भी किए। वे अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ मथुरा वृंदावन पहुंचे। उन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए, साथ ही नंगे पैर गोवर्धन परिक्रमा भी की। राधा कुंड से दान घाटी मंदिर तक पैदल चले। उसके बाद ही रिक्शा में बैठकर 17 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी की। आधी परिक्रमा रात को और आधी परिक्रमा सुबह लगाई। इसके बाद उन्होंने मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए और जयकारे लगाए। गहलोत से मिली वीरांगनाएं, बोली देवर को नौकरी वाहियात मांग। सीएम बोले वीरांगना या उसके बच्चों के अलावा दूसरे रिश्तेदारों को नौकरी नियमों में नहीं। सीएम गहलोत बोले नियम नहीं बदलेंगे, सरकार का रुख एकदम सही। वीरांगना और शहीद के बच्चों को ही मिलेगा हक। सीएम अशोक गहलोत ने कहा शहीदों से जुड़े मामलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वीरांगना या बच्चों के अलावा परिवार के किसी अन्य सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान नियमों में नहीं है। ये मांग सही नहीं है। इससे भविष्य में वीरांगनाओं को अनुचित पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव झेलना पड़ सकता है। पंजाब में फिर उठी अफीम की खेती की डिमांड। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने आम आदमी पार्टी सरकार से विचार करने को कहा। बोली रेवेन्यू बढ़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर ने एक बार फिर राज्य में अफीम की खेती की हिमायत कर दी है। पेशे से डॉक्टर नवजोत कौर ने ये मांग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की केंद्र से अफीम की खेती की अपील के बाद रखी है। ये दूसरी बार है जब डॉक्टर नवजोत कौर अफीम के समर्थन में उतरी हैं। इंतजार खत्म, अब आप भी कर सकेंगे चीतों का दीदार। कूनो में 2 चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। 17 सितंबर को नामीबिया से आए जिन 8 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया था, उनमें से 2 चीतों को खुले जंगल में छोड़ दिया गया है। इनमें से एक नर चीता और दूसरी मादा चीता है। इनके नाम ओवान और आशा बताए गए हैं। आशा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखा था। अमेरिका के दिवालिया बैंक को खरीदेंगे एलन मस्क। ट्वीट करके सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने की इच्छा जाहिर की। रेगुलेटर्स ने बैंक के सभी एसेट्स को भी जब्त कर लिया है। इस बीच बिलियनियर एलन मस्क ने सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने की इच्छा जाहिर की। दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को लोन देने वाला सिलिकॉन वैली बैंक अब दिवालिया हो गया है। लगातार असफल रहे इस बैंक ने 2008 में रिटेल बैंकिंग सेक्टर में कदम रखा था। ऑस्कर में 62 साल बाद रेड कारपेट नहीं, अब सनसेट से इंस्पायर्ड शैंपेन कारपेट होगा। होस्ट बोले लाल रंग हटा, उम्मीद है मारपीट भी नहीं होगी। इस दौरान कारपेट पर जानी मानी हस्तियां अलग अलग अंदाज और फैशन सेंस के साथ उतरेंगी। एकेडमी अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। रेड कारपेट एकेडमी अवार्ड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। यहाँ नए फैशन ट्रेंड सेट होते हैं और बदलते हैं। पीएम मोदी की वेबसाइट पर मां के नाम पर सेक्शन, यादें तुमसे मिलने का नया पुल है मां, अब इसी पर टहला करूंगा, लिखा प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनकी मां हीराबेन मोदी को समर्पित एक सेक्शन बनाया गया है। इसमें हीराबा के जीवन से जुड़ी बातें, उनके फोटो, वीडियो और उनकी सीखों को शामिल किया गया है। इसमें 4 अलग सेक्शन बनाए गए हैं। इसमें हीराबा की पब्लिक लाइफ, देश की यादों में हीराबा, हीराबा के निधन पर दुनिया भर के नेताओं के शोक संदेश और मातृत्व को सेलिब्रेट करने के लिए टेम्पलेट दिया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिलेगी वोट फ्रॉम होम की सुविधा, बुजुर्ग दिव्यांग को मिलेगा फायदा। इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 80 साल से ज्यादा के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए वोट फ्रॉम होम का विकल्प दिया जाएगा। इस तरह की सुविधा पहली बार दी जाएगी। चुनाव आयोग की टीम मताधिकार का प्रयोग कराने के लिए फॉर्म 12D के साथ बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स के घर पहुँचेगी।
व्हाट्सएप ने एक साथ लॉन्च किए 21 इमोजी। व्हाट्सएप 21 नए इमोजी की टेस्टिंग कर रहा है। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के नए 21 इमोजी की टेस्टिंग फिलहाल बीटा वर्जन पर हो रही है। व्हाट्सएप ने बीटा यूजर्स के लिए व्हाट्सएप कीबोर्ड का नया वर्जन जारी किया है, जिसमें 21 नए इमोजी जोड़े गए हैं। नए इमोजी को यूनिकोड 15.0 के साथ देखा जा सकता है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल आंदोलन। बेरोजगारी व महंगाई के मुद्दे पर होगा घेराव। उत्तर प्रदेश कांग्रेस 13 मार्च यानी आज केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। इसी मुद्दे को लेकर हम प्रदर्शन करेंगे। 13 मार्च को राजभवन तक कूचकर सरकार का चेहरा बेनकाब किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते का दायरा बढ़ाने के लिए हो रही बातचीत इस साल के अंत तक पूरा करना चाहता है देश। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस मसले पर दोनों देशों ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौर में बातचीत को एक विस्तृत दायरे में ले जाया जाएगा। कारीगरों की मदद के लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत। पीएम मोदी ने दूर दराज के इलाकों में रहने वाले कारीगरों की मदद करने और उन्हें मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनाने के लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, हमारा उद्देश्य कारीगरों को कल का बड़ा उद्यमी बनाना है। पीएम ने सभी हितधारकों से छोटे कारीगरों को अपनी मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, इसके लिए उनके व्यापार मॉडल में स्थिरता जरूरी है। भारत अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर चिप बनाने पर करार। लोकल मैन्युफैक्चरिंग से सस्ते होंगे कंप्यूटर और मोबाइल। अभी दूसरे देशों पर निर्भर हैं। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की सप्लाई बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। इस संबंध में इंडिया USA कमर्शियल डायलॉग के दौरान दोनों देशों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता साइन किया गया है। यूरोप जा रहे 1300 प्रवासी समुद्र में फंसे। इन्हें बचाने इटली ने लॉन्च किया ऑपरेशन। अपना देश छोड़कर यूरोप पहुंचने के लिए रिफ्यूजी लगातार अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। पिछले महीने हुए हादसे के बाद एक बार फिर से खबर है कि इटली के कैलेब्रिया रीजन में 1300 रिफ्यूजी फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए इटली के कोस्ट गार्ड्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया है। ये रिफ्यूजी अलग अलग जगहों से यूरोप आने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये किन देशों के हैं। भारत में बनेंगे दुनिया के तमाम घातक लड़ाकू विमान। विदेशों में होगी सप्लाई। भारत सरकार अगले 10 सालों में स्वदेशी फाइटर जेट के उत्पादन में तेजी लाने जा रही है। अब भारत में सुखोई, रफाल और F-35 जैसे घातक लड़ाकू विमान जैसे फाइटर जेट बनाए जाएंगे। दिल्ली में खत्म हो जाएगी फ्री बिजली वाली स्कीम। LG ने सरकार को दिया आदेश। LG ने बिजली विभाग को ये निर्देश देने के लिए कहा है कि वे शहर में बिजली सब्सिडी सीमित करने संबंधी दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की सलाह मंत्री परिषद के सामने रखें और 15 दिनों के अंदर फैसला लें। पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को लिखी चिट्ठी, मांगी विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट। गौरतलब है कि पिछले साल 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया था। केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब राज्य की यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन पर पंजाब सरकार से विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट की मांग की है। केंद्र सरकार सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा, ये भारतीय परंपरा के मुताबिक नहीं। केंद्र ने कोर्ट में 56 पेज का हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया कि सेम सेक्स मैरिज भारतीय परंपरा के मुताबिक नहीं है। ये पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों के कॉन्सेप्ट से मेल नहीं खाती। हलफनामे में समाज की वर्तमान स्थिति का भी जिक्र है। केंद्र ने कहा, अभी के समय में समाज में कई तरह की शादियों या संबंधों को अपनाया जा रहा है। हमें इस पर आपत्ति नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।